नमस्कार दोस्तों, मैं कमलजीत कुमार के वन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल के नियम पढ़ेंगे, ताकि आपके आने वाले मैट्रिक, इंटर, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एसएससी बैंक में कॉमन ईयर के तौर पर आपके पूछे जाते हैं। एसएससी बैंक में से कॉमन ईयर के तौर पर कहाँ आर्टिकल नहीं लगता, कहाँ लगता है। तो हम जब नियम पढ़ेंगे आर्टिकल का, तो उससे आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। तो चलिए हम देखते हैं आर्टिकल क्या है। देखिए, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को दो वर्गों में बांटा गया। आर्टिकल को दो वर्गों में बांटा गया। इसे एक इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब ए या एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल और द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। अब ये इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है और डिफिनिट आर्टिकल क्या है, ये कर आप समझते हैं। देखिए, नाउन जो है, चूंकि हम आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, सामान्यतः जनरली ना आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, उस नाउन को दर्शाने के लिए। और नाउन जो है हमारे समक्ष दो रूपों में आता है। पहला, एक नाउन को जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अनजान है, अनिश्चित है। तो जिस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं, वो नाउन अनजान है, अनिश्चित है, तो उसे दर्शाने के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन। इसलिए ए एन को क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित। इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। दूसरा, द का प्रयोग जिस नाउन के बारे में हम पहले से जानते हैं, जिस नाउन के बारे में हम पहले से जानते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए द लगता है। क्या लगता है, द। इसलिए द को बोला जाता है डिफिनिट आर्टिकल। क्या बोला जाता है, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो इंडिफिनिट और डिफिनिट में यह अंतर है कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित, अनजान नाउन को दर्शाने के लिए करते हैं। द का प्रयोग निश्चित नाउन, यानी जिस नाउन के बारे में हम जानते हैं उसे दर्शाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। यानी द लगता है जिसके बारे में जानते हैं, एन लगता है जिसके बारे में नहीं जानते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित नाउन के पहले लगता है, अनिश्चित नाउन के पहले ए एन लगता है, यानी जिस नाउन को हम नहीं जानते। जैसे पहला है, ही सॉ एन ओल्ड मैन। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ये कब कहिएगा, कब कहिएगा उसने एक बूढ़े व्यक्ति। चाहे मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, यानी मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जब उस बूढ़े व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं या उसके बारे में नहीं जानते हैं, तभी बोलेंगे कि मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। इसके पहले उस व्यक्ति को मैंने नहीं देखा था, पहली बार देखा, या उसके बारे में हम पहली बार नहीं जानते हैं, अनजान है वो बूढ़ा व्यक्ति, तभी बोलेंगे कि मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा। अच्छा, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, यानी कि उसको हम नहीं जानते। और ये आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, और इसके पहले आपका लगा गया आर्टिकल, लगा एन लगा। अगला, एक राजा था, एक रानी थी। कब बोलते हैं, जब नहीं जानते हैं, राजा के बारे में नहीं जानते, रानी के बारे में नहीं जानते, यानी अनजान है, उसके बारे में नामों तक नहीं जानते, उसके बारे में तो अलग चीज है। जब नाम तक भी नहीं जानेंगे उसके, तो वहां हम लगाएंगे ए एन। इसलिए बोला जाता है देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। एक राजा था, एक राजा था। उस राजा के बारे में हम नहीं जानते, नाम नहीं, बारे में नहीं जानते, बस सिर्फ सुने हैं। तो इस स्थिति में आप ए का प्रयोग कीजिएगा, राजा के पहले, किंग के पहले ए का प्रयोग कीजिएगा। अगला, ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। आप अपने घर में हैं, चाहे अपने घर के अंदर है और आपके घर के बगल में आपका कुत्ता रात को भौंक रहा था, तो बोलिएगा अगले दिन की एक कुत्ता जो था रात में भौंक रहा था। क्यों बोलिएगा, क्योंकि उस कुत्ता के बारे में आप नहीं जानते हैं। और जब नहीं जानते हो तो इसी तरह कहिएगा कि एक कुत्ता भौंक रहा था रात में। एक कुत्ता जरूर बोलिए, ए डॉग बोलिए। क्या बोलिएगा, ए डॉग। जानते थे तो ए का प्रयोग कर ही गए नहीं। तो इस स्थिति में ए एन का प्रयोग अनिश्चित नाउन को दर्शाने के लिए करते हैं। अब आता है डिफिनिट आर्टिकल। तो निश्चित नाउन को दर्शाने के लिए द लगता है, निश्चित नाउन को दर्शाने के लिए द लगता है, यानी कि जिसके बारे में जानते हैं वहां द लगाएंगे। जैसे द पेट्रोल ऑफ नेपाल इज चीप। नेपाल का पेट्रोल क्या है, सस्ता है। द पेट्रोल ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का पेट्रोल क्या है, सस्ता है। यानी कि हम लोग जो है, मान लीजिए भारत का पेट्रोल का प्राइस और नेपाल का पेट्रोल का प्राइस में अंतर है, यहाँ थोड़ा महंगा है, वहां क्या है, सस्ता है। तो आप बोलिएगा कि नेपाल का पेट्रोल सस्ता है। क्यों, क्योंकि उसके पेट्रोल का हम प्राइस जो है, दाम जो है जानते हैं, इसलिए बोलिएगा। तो जिसके बारे में आप जानते हैं, पेट्रोल क्या है आपका नाउन है, और इसके बारे में जानते हैं जिसका वहां दाम जो है सस्ता है, इसलिए द लगाए।
यानी जानते हैं तो द लगाए। आगे आता है दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यह वही कलम है, यह वही कलम है जिसे मैं खरीदा था, जिसे मैं खरीदा हूं, जिसे मैं खरीदा हूं, यह वही कलम है जिसे मैं खरीदा हूं। ये कब बोलिएगा, मान लीजिए आपका दोस्त कलम लाया, बोला कि देखिए ना ये कलम कितना अच्छा है, पहले तो बोला अरे ऐसा कलम तो मैंने पहले ही खरीदा हूं। कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, जब इस कलम को आप पहले खरीद चुके हैं, चाहे पहले देख चुके हैं, इस कलम का प्रयोग कर चुके हैं, तभी बोलिएगा अरे ये कलम को मैंने पहले ही खरीदा, यानी इसके बारे में आप पहले से जानते हैं, इसलिए यहां क्या लगाए, इस पेन के पहले द लगाए, क्या लगाए, द। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित अनजान नाउन को दर्शाने के लिए करते हैं, जबकि द का प्रयोग जिस नाउन को बारे में जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, वह हम द लगाएंगे। अब आता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आखिर ये जो आर्टिकल है यानी ए एन द, आर्टिकल मतलब ए एन द, वो लगता कहां है, तो आर्टिकल का प्रयोग जनरली यानी सामान्यतः नाउन के पहले लगता है, बिना नाउन का आर्टिकल नहीं लगेगा, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। यानी नाउन के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। ए एन द का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, बिना नाउन का आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, तो ये आपका क्या है, ये नाउन है, ये क्या है आपका नाउन है पेन, और पेन के पहले क्या लगा, ए लगा। ही हैज अ मोबाइल, मोबाइल क्या आपका, ये नाउन है, और नाउन है और नाउन के पहले ए लगा, यानी आर्टिकल लगा। यानी आर्टिकल का प्रयोग, ये जो आर्टिकल है ए एन द, ये नाउन के पहले करते हैं, ये याद रखिए। दूसरा नियम है कि मान लीजिए एक सेंटेंस में नाउन के साथ एडजेक्टिव आ गया तो क्या करेंगे, नाउन भी आए और एडजेक्टिव है, तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा, तो आप याद रखिए नाउन और एडजेक्टिव दोनों के पहले आर्टिकल लगाएंगे। जब ये दोनों आ जाए, नाउन भी आ जाए, एडजेक्टिव है, तो ये दोनों का पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर बीच में आप करते हैं तो गलत माना जाएगा। जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट वुमेन, वह एक तेज औरत है, ये देखिए आपका, ये आपका क्या है, नाउन है, और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन एडजेक्टिव है, और ये दोनों का पहले आर्टिकल लगा है। एंड अगर आपका यहां लगा देते हैं, अगर यहां लगाइएगा तो यहां लगाने पर हो जाएगा गलत। अगर यहां आर्टिकल लगाते हैं वुमेन के पहले तो हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि जो वुमेन है और ये एडजेक्टिव है, अगर ये दोनों आ गया बीच में लगाते हैं, यहां लगाते हैं, आर्टिकल के पहले नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा। इस तरह के कॉमन ईयर करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटे छोटे बातों आप ध्यान नहीं दीजिए जिसके चलते गड़बड़ होता है। तो आप आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों के पहले कीजिएगा। आगे देखिए, राहुल इज अ गुड लीडर, राहुल एक अच्छा नेता है, तो आपके ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों के पहले आर्टिकल ए लग गया। अगर इसी ए का प्रयोग यहां कीजिएगा तो हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव आ गया। अगर एडजेक्टिव नहीं रहता तो या ए लीडर सही हो जाता, यानी ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ जाए तो दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा। यहां करने से होता है गलत, और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है। अब होता क्या है एग्जाम में, अब ऐसा भी होता है कि एक ही सेंटेंस में नाउन भी आए, एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी आ जाए, नाउन एडजेक्टिव तीनों आ जाए, तो इस स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग तीनों के पहले करेंगे। जैसे नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब है, ये तीनों आ गया तो इस आर्टिकल का प्रयोग तीनों के पहले करेंगे। यहाँ कहीं भी अगर बीच में कहिए तो होता है गलत, और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे सी इज अ वेरी गुड राइटर, तो आपका ये नाउन हो गया राइटर, गुड हो गया एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। ये तीनों के पहले आपका आर्टिकल ए लगा है। अगर आप यहाँ ए लगाते हैं, यहाँ ए लगाते हैं, कहीं भी यहाँ लगा दिए तो भी गलत, यहाँ लगा दे तो भी गलत। क्यों, क्योंकि यदि एक सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों आ जाए तो तीनों का पहले आर्टिकल लगेगा, बीच में कहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, और इस तरह से बीच में लगाकर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अब देखिए वह एक बहुत तेज लड़की है, ये आपका गर्ल हो गया नाउन, इंटेलिजेंट हो गया एडजेक्टिव, और वेरी हो गया आपका क्या हो गया, एडवर्ब। अगर ये वाक्य में तीनों आ जाए तो तीनों के पहले आपका क्या लगेगा, ये आपका आर्टिकल आएगा, बीच में कहीं भी लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ एन इंटेलिजेंट लगा दिए, ए गर्ल लगा दिए, अगर यहाँ लगा देते हैं तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ लगाने से गलत होगा। अगर तीनों आ जाए नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तो ये तीनों का पहले आर्टिकल लगेगा, बीच में कहीं भी नहीं लगेगा, और लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें इसके आगे नियमों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट 3 करके आपको छोटे छोटे वीडियो करके बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आर्टिकल के बारे में आपको अच्छी तरह समझाए, तो इसको आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।